तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज हम बच्चों लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हिंदी सब्जेक्ट के हिंदी व्याकरण को। प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको बता देते हैं बच्चों, आपका जो बिहार बोर्ड जो क्लास 10 वाले बच्चों का हिंदी पेपर का एग्जाम जो लेता है बच्चों, उसमें से आपके बुक से जो बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मात्र 40 से 45 नंबर ही पूछे जाते हैं। बाकी का बच्चों क्वेश्चन आपका 55 से 60 नंबर जो होता है बच्चों, वो आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम आपको यहाँ पे एक बेसिक से हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और बच्चों यहाँ पे जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो इससे होगा ये कि आपका जो है बच्चों कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा हिंदी व्याकरण का। और आपका बच्चों 55 से 60 नंबर जो भी बच्चों पूछा जाएगा वो सारे बच्चों आप एग्जाम में अच्छे से बना करके आ जाएंगे। बच्चों पिछले बार हम अपने कोचिंग में बच्चों ऑफलाइन इसी प्रकार से पढ़ाए थे हिंदी व्याकरण को। और बच्चों वो सारे बच्चे जो जो पास हो करके हमारे कोचिंग से गए, वो सारे बच्चों का बच्चों हिंदी व्याकरण में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। क्योंकि बच्चों हमें सिलेबस पता रहना चाहिए कि आखिर हमें क्वेश्चन किस से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता रखना है बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए आपके हिंदी व्याकरण में टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ना होता है भाषा और हिंदी भाषा, ठीक है, जो कि बच्चों हम आपको अभी आज यहाँ पे ख़त्म कर देंगे आपका। उसके बाद बच्चों आपको पढ़ना होता है वर्ण भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको जितने भी दिख रहा है वाक्य, काल, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार, विलोम शब्द, ये सब बच्चों आपको पढ़ना होता है हिंदी व्याकरण में। और ये बच्चों प्रत्येक टॉपिक से बच्चों आपके 2-3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक टॉपिक से। तो आपको बच्चों ये 2-3 ऑब्जेक्टिव अगर पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना भी पड़ेगा अगर आप बेहतरीन रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो चलिए बच्चों, जो काम हम पिछले बार ऑफलाइन किए थे वो हम आप लोगों के लिए इस बार ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज भाषा को। ठीक है, देखिए बच्चों भाषा क्या है। तो देखिए भाषा क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम मनुष्य जो होते हैं बच्चों एक समाज में रहने वाले प्राणी हैं। ठीक है, सही बात है। और मनुष्य जो होता है बच्चों ये क्या करते हैं, तो अपने विचार और भावनाओं को बोलकर दूसरे के सामने में व्यक्त करते हैं अपनी बातों को। ठीक है, तो भाषा जो क्या है बच्चों, भाषा को ध्वनि संकेत की व्यवस्था माना जाता है। मतलब अगर ध्वनि कर रहे हैं, अगर देखिए भाषा है तो वो क्या होता है बच्चों, जब कई भाषा को बोला जाता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कहा गया है कि ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है भाषा को। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति होती है। क्या बच्चों, तो भाषा। ये बच्चों भाषा के बारे में हम बताएं अभी। ठीक है, अब देखिए बच्चों भाषा का एक्चुअली में परिभाषा क्या होता है। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, बहुत बार पूछा है बच्चों, आप मॉडल पेपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है बच्चों, तो जिसका अर्थ होता है बोलना। मतलब बच्चों हुआ कि भाष का मतलब होता है बोलना। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कहा है कि हमारे भावों, यहाँ समझिए बच्चों, कहा है कि हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेत की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो बच्चों ये जो आप जो पढ़े यहाँ पे, ठीक है, देखिए समझिए, कहा है कि हमारे भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेत की, रूढ़ अर्थ मतलब रूढ़ अभी बच्चों आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप घबराइए मत। रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि या संकेतों की व्यवस्था का प्रयोग में लाया जाता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों हम भाषा का परिभाषा सिंपल में क्या बोल सकते हैं, तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए क्या बोला कि भाषा एक साधन है। ठीक है, साधन आपको पता होना चाहिए बच्चों, साधन मतलब होता है माध्यम। भाषा वह माध्यम है जिससे क्या होता है बच्चों, हम सोचते हैं, जिससे हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको पहले समझना है भाषा क्या हुआ। भाषा एक होता है बोलना होता है और एक होता है सुनना। ठीक है, बोलना होता है और क्या होता है बच्चों, सुनना भी होता है। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा जो है दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। अभी जस्ट हम बोले बच्चों कि बोलकर, ठीक है, और सुनकर दोनों बच्चों होता है यहाँ पे। ठीक है, हम अपने विचारों को लिख देते हैं तो भी बच्चों भाषा ही लिखेंगे, बोल देते हैं तो भी भाषा होगा। ठीक है, अब दूसरे के विचारों, अपने विचारों को तुम क्या किए, लिख दिए
और बोल दिए, और दूसरे के विचारों को क्या करेंगे बच्चों, तो सुन लेंगे या फिर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब पढ़ करके जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों भाषा। जैसे बोलेंगे बच्चों राम जाता है, तो राम जाता है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या किए, आप लोगों को यहाँ पे लिख करके दिखा दिया और आप इसे क्या किए बच्चों, पढ़ लिए। तो हम जो लिखे और आप जो पढ़े वो बच्चों एक भाषा हुआ। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए भाषा के भेद। तो बच्चों भाषा जो होता है सबसे पहले होता है क्या, लिखित भाषा होता है। लिखित भाषा क्या होता है बच्चों, तो जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति को अपनी बातें लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, यह भाषा का अस्थायी रूप होता है, यह लिपि पर आधारित होता है, इससे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब देखिए बच्चों क्या कहा, लिखित भाषा जो होता है, अगर हमें आज के बातों को, ठीक है, बचा करके रखना है, सुरक्षित रखना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसे लिख करके रख देंगे। ठीक है, लिखित भाषा में क्या होता है कि हमसे कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दूर है, अगर उस तक हम अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो हम बच्चों क्या कर सकते हैं, लिख के उसके अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकते हैं, लिख करके। ठीक है, तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जब किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में लिखे लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे भी हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, जैसे क्या हो गया बच्चों, ग्रंथ हो गया, पुस्तक हो गया, अखबार हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, ये बच्चों हमारा लिखित भाषा में होती है। ठीक है, अगले समझिए बच्चों, अगला है बच्चों हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है बच्चों, जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये हो गया बच्चों मौखिक भाषा। और जब हम यहाँ पे देखिए बच्चों, हम जैसे यहाँ पे राम लिख दिए तो यहाँ हम लिख दिए और आप इसे पढ़ लिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा लिखित भाषा। यही होता है बच्चों भाषा, दो प्रकार के जो अभी हम बताएं आपको, यही होता है दोनों प्रकार के भाषा। एक हुआ बच्चों मौखिक भाषा, एक हुआ बच्चों लिखित भाषा। अब देखिए बच्चों तीसरा क्या होता है, देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं हम लोग कि आमने सामने बैठे व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है तो उसे बच्चों हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप उसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोग जैसे किसी भी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है ना, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर बच्चों कॉलेज में नहीं, स्कूल में, ट्यूशन में, बच्चों किसी को अपने बातों को बोल करके, जैसे टीचर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप खड़े होकर के अगर उसका उत्तर दे रहे हैं तो बच्चों क्या कर रहे हैं, आप अपनी बातों को बोल करके टीचर को सुना रहे हैं। तो टीचर बच्चों हो गया सुनने वाला और आप हो गए बोलने वाला, और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन जो बना के रखा हुआ है उसे हम लोग बच्चों को कहेंगे मौखिक भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे क्या हो गया बच्चों, देखिए नाटक हो गया, फिल्म हो गया, ठीक है ना, समाचार हो गया, सुनना हो गया, संवाद हो गया, भाषण हो गया, ये सब हो गया बच्चों आपका क्या, मौखिक भाषा। अब देखिए बच्चों भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। जैसे क्या होते हैं बच्चों, ये भेद देखिए क्या क्या होता है। पहला होता है बच्चों मातृभाषा, दूसरा होता है बच्चों राजभाषा, तीसरा होता है राष्ट्रभाषा, चौथा होता है बच्चों मानक भाषा। अब देखिए बच्चों मातृभाषा क्या होता है, तो जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जो आपकी माँ बोल रही है और आप बचपन में अगर आपको माँ हिंदी बोलने के लिए सिखाई है तो वो आपका हो जाएगा बच्चों हिंदी मातृभाषा। अगर आपकी माँ आपको अंगिका बोलने सिखाई है तो आपका हो जाएगा अंगिका भाषा। अगर आपकी माँ आपको भोजपुरी बोलने सिखाई है तो वो आपकी भोजपुरी हो जाएगी मातृभाषा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है मातृभाषा। माँ के द्वारा जो हम अपनी भाषा को सीखते हैं, अब पहली भाषा को सीखते हैं बचपन में तो उसे बोलते हैं बच्चों मातृभाषा। माँ से ये भाषा आती है। ठीक है, अगला होता है बच्चों राजभाषा। देखिए क्या होता है, किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। समझिए बच्चों, अंग्रेजी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी हमारी सह राज्य भाषा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, हमारे देश में जो राजभाषा है बच्चों वो दो है, एक है बच्चों हिंदी और एक है बच्चों आपके अंग्रेजी। ठीक है बच्चों, एक है आपका हिंदी और एक क्या है बच्चों अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी है बच्चों हमारा क्या है, ये है बच्चों हमारा राज्य भाषा। कैसे है, तो हम बच्चों अगर किसी सरकारी काम को करवाने जाते हैं तो या तो हम इंग्लिश में बोलते हैं या फिर हम हिंदी में बोलते हैं। अगर हम किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो या तो हम इंग्लिश में फॉर्म को फिलअप करते हैं या फिर हिंदी में फॉर्म करते हैं फिलअप। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए ऑफिस कहीं गए हुए हैं या फिर आप गए जाति आवासीय कुछ बनवाने के लिए गए हुए हैं तो आप वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, मेरा ये काम कर दीजिए, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज डू दिस माई वर्क, तो ऐसे आप बोलते होंगे बच्चों।
तो लेकिन आप अपने जो घर में जो माँ से भाषा सीख करके आए हैं उस भाषा का आप वहाँ प्रयोग नहीं करते होंगे। अगर आपकी माँ आपको हिंदी में ही बताइए, मतलब मातृभाषा अगर आपका हिंदी होगा तो ही आप वहाँ पे हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं अपनी मातृभाषा का, अन्यथा आपको राजभाषा का प्रयोग करना होता है बच्चों सरकारी कामों में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारे देश में राजभाषाएं कितनी हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, 2 राजभाषाएं, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। राजभाषा किसे कहेंगे? हम अपने सरकारी कामों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अगला आता है बच्चों हमारा राष्ट्रभाषा। अब इसको समझिएगा बच्चों, क्या होता है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती है। जब प्रदेश में अपनी अलग भाषा हो, अलग भाषा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों के यहाँ पे अलग भाषा होता है, बिहार का अलग भाषा है, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा अलग भाषा हो जाता है। फिर बच्चों अगर आप दिल्ली जाइएगा तो अलग भाषा हो जाएगा, आप तमिलनाडु जाइएगा बच्चों अलग भाषा हो जाएगा। तो सभी राज्य में बच्चों भाषा अलग अलग लगभग है। तो सब प्रदेशों का, सब राज्य का अपना अपना भाषा है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, ये जितनी भाषाएं बच्चों ये हमारे राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि भारतीय संविधान में 22 भाषा को स्वीकार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बच्चों कि 8वें क्या है बच्चों, हाँ क्वेश्चन आएगा बच्चों आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान में कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा 22 भाषा को मान्यता दी गई है। उस 22 भाषा में बच्चों देखिए कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे हम आपका नाम भी लिख करके दिए हैं। देखिए बच्चों, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया। ठीक है, तो बच्चों काश्मीरी, कौन यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोनकुड़ी होगा। ठीक है बच्चों, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली और सिंधी। तो बच्चों ये 22 भाषा होती है। ठीक है बच्चों, ये 22 भाषा जो है हमारे देश में बोले जाते हैं और इसी 22 भाषा को संविधान जो है बच्चों मान्यता दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आगे समझते हैं। संस्कृत जो है बच्चों इसमें से हमारा प्राचीनतम भाषा, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले संस्कृत को ही लिखे हैं। संस्कृत जो है बच्चों ये हमारा प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये बच्चों देवता का भी भाषा होता है। ठीक है, हिंदी जो बच्चों हमारा है, हिंदी हमारा ये जो है बच्चों कहीं किसी का मातृभाषा भी होता है, किसी का नहीं भी होता है। ठीक है ना। लेकिन आप जितना देखिए बच्चों यहाँ समझिए, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ करके इधर संस्कृत है, जैसे उर्दू है, जैसे असमिया है, जैसे तो ये जैसे पंजाबी भाषा है बच्चों, पंजाब जाइएगा आपको पंजाबी सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, पंजाब जैसे वहाँ पे क्या होता है, कैसे किसी लड़की को वहाँ पे जैसे कुड़ी बोला जाता है बच्चों, यहाँ से हम लोग लड़की बोलते हैं, वहाँ कुड़ी बोला जाता है। भोजपुरी में बच्चों लड़की बोला जाता है। तो सब जगह बच्चों भाषा अपनी अपनी अलग अलग होती है। लेकिन बच्चों इस 22 भाषा को हमारे भारत देश में मान्यता दिया गया है संविधान के अनुसार से। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषा को मान्यता दिया गया है, 22 भाषा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं बच्चों, इसको राष्ट्रभाषा की मान्यता अभी नहीं दिया गया है। ठीक है ना, राष्ट्रभाषा का हिंदी को मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा हम लोग कहते हैं, पूरे भारत में इसे बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आता है हमारा नंबर 4 में आता है बच्चों मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा कार्य क्या है बच्चों, कार्यालयीन कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र और काल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से बच्चों आपका क्वेश्चन आएगा लिपि से। ठीक है, अब देखिए बच्चों लिपि क्या होता है, जैसे हम आपको सिंपल वे समझते हैं, हम ऐसे यहाँ पे कुछ लिख कर देते हैं। ये किए बच्चों, क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या लिखें? आपको कुछ नहीं समझ में, हम यहाँ पे पेंसिल को ऐसे करके घींच दिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए बच्चों लिपि यही आपको समझ में आएगा। लिपि क्या है देखिए समझिएगा, लिपि क्या है, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है। चिन्ह बच्चों अगर हम जैसे ऐसे कर दिए, ये हो गया चिन्ह, ऐसे कर दिए चिन्ह। तो बच्चों ये जो हम जो चिन्ह दे रहे हैं, ये सिंबल जो दे रहे हैं, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूपों को की ध्वनियों को लिख कर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। अब समझिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे क्या बोले हम कि इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। हम जैसे कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे ऐसे कोई भाषा को अगर हम लिख, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 लिखते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों हम यहाँ पे 9 लिखते हैं, ऐसे 9 लिख देंगे ना।
और इस 9 को बच्चों अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखें तो ये सिर्फ बच्चों हमारे यहाँ पे ही जाना जाएगा, क्योंकि क्या है कि बच्चों की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग भाषाएं की, ठीक है ना। तो ये जो 9 जो हम लिखे हैं बच्चों, ये हमारा अंग्रेजी है। क्या है बच्चों? अंग्रेजी। अब अगर हम 9 जो बच्चों अगर हम लिखना चाहेंगे तो 9 जो है बच्चों हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। हिंदी में 9 जो होते हैं बच्चों, जैसे 8 होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, और 9 जो होते हैं बच्चों वो इस प्रकार से होते हैं 9, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से होता है। और अगर रोमन का बात करें बच्चों तो रोमन में 9 को ऐसे लिखते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये जितने प्रकार का हम यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं बच्चों? लिपि कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कहा कि इसके माध्यम से आखिर हमको इसका जरूरत क्यों पड़ता है, तो मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर, मतलब जो हम बोलते हैं उसको लिख करके इस चीज़ों को प्रकट करने के लिए बच्चों हमें लिपि की ज़रूरत होती है। बोला सारी भाषाओं के लिपि लिखने की अलग अलग होती है लिपि। अब बच्चों हम आपको यहाँ पे कुछ लिपि बता रहे हैं कि कौन सी क्या लिपि होती है। देखिए बच्चों यहाँ समझिएगा, हिंदी संस्कृत मराठी का जो लिपि है बच्चों वो आपका देवनागरी लिपि है। यहाँ से बच्चों 100% क्वेश्चन आपका आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। हिंदी संस्कृत मराठी का जो लिपि है बच्चों वो आपका देवनागरी लिपि है। पंजाबी का बच्चों गुरुमुखी लिपि है, ठीक है। पंजाबी का क्या है बच्चों? गुरुमुखी है। उर्दू फारसी का क्या है बच्चों? तो फारसी लिपि है, ठीक है। अरबी का बच्चों क्या लिपि है? तो अरबी का बच्चों अरबी लिपि ही है हमारा। उसी प्रकार से बच्चों बांग्ला का क्या है बच्चों? तो बांग्ला का जो है बांग्ला ही लिपि है, ठीक है, खेला हो वो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रूसी का क्या है बच्चों? तो रूसी का जो है बच्चों रूसी ही लिपि है। और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इनका जो बच्चों लिपि होता है इनका होता है रोमन लिपि, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये आपका लिपि है। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, हिंदी, देखिए बच्चों हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी है। अभी जस्ट हम आपको बताएं तो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कुछ देवनागरी लिपि जो है हमारे लोगों का बच्चों, इसकी कुछ खास विशेषताएं होती है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है कि इसे हम लोग जब भी लिखेंगे तो दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखे कि दाएं से बाएं की ओर, मतलब हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? अब देखिए बोला है कि हर स्वर का आकार समान होता है। हम जैसे को लिखते हैं बच्चों तो को ऐसे लिखेंगे, तो अगर बगल में खो लिखेंगे तो हम इसी के आकार का लिखेंगे, ठीक है। यही होता है बच्चों देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। बोला है कि ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, मतलब जैसा उच्चारण होता है उसी प्रकार से इसको लिखा भी जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया भाषा, खत्म हो गया यहाँ पे बच्चों भाषा और लिपि बच्चों हम आपको आज पढ़ा दिए हैं। आगे की क्लास में बच्चों हम आपका इसका नेक्स्ट जो सिलेबस था उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर बच्चों। इसी प्रकार से हम आपके एग्जाम में बच्चों प्रत्येक वीडियो को इसी प्रकार से प्रत्येक सिलेबस का हर एक सब्जेक्ट का बच्चों कंप्लीट कर देंगे एग्जाम से 1.5 महीने पहले। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।